हमारे साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता पहला अध्याय 22वां श्लोक। यावदेतान् निरीक्षे हम योद्धु कामान वस्थितान् कैरमया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। भगवद गीता में पहले अध्याय के 21वें श्लोक में अर्जुन पहली बार बोले हैं। अर्जुन के लिए विनोबा जी ने कहा है कि अर्जुन मनुष्य रूप में एक आध्यात्मिक व्यक्ति के एक सही इंसान के प्रतिनिधि हैं। आध्यात्मिक जीवन की पात्रता तमोगुण वाले व्यक्ति के लिए नहीं होती, रजोगुण वाले व्यक्ति के लिए भी नहीं होती। जिसका रजोगुण कम हो गया है, सतोगुण बढ़ रहा है, ऐसे व्यक्तियों में आध्यात्मिक जीवन की पात्रता होती है। कर्मों के जीवन में आध्यात्मिक जीवन की पात्रता ही नहीं। कर्मों के अंदर आध्यात्मिक जिज्ञासा नहीं हो सकती है। आध्यात्मिक जिज्ञासा जिनके अंदर उठ सकती है वह दुर्योधन नहीं है, धृतराष्ट्र नहीं है। वहाँ पर केवल भीष्म पितामह विदुर ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अंदर आध्यात्मिक जिज्ञासा हो सकती है। आध्यात्मिक जिज्ञासा के लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं चित्त की 5 अवस्थाएं होती हैं। मूढ़ावस्था, क्षिप्र अवस्था, विक्षिप्त अवस्था, एकाग्र अवस्था और निरुद्ध अवस्था। जो मूढ़ अवस्था होती है वह तमोगुण की अवस्था है। आदमी की मानसिक जड़ता होती है। इस अवस्था में आध्यात्मिक जिज्ञासा नहीं उठा करती। उस समय आध्यात्मिक अभिप्राय नहीं होती। कोई मूढ़ व्यक्ति जो उन्मादित है, पागल है, उसके मन में जिज्ञासाएं नहीं, मन क्रियाशील नहीं हो सकता। या यूँ समझ लें कि जो मूढ़ व्यक्ति होता है वह एक तरह से तन धारण किए हुए पशु योनि में ही होता है। भले वह मनुष्य शरीर हो, वह भोग सकता है पर नए कर्म कर ही नहीं सकता। मन में कुछ है ही नहीं, प्राकृतिक प्रेरणाओं से उसका जीवन चलता रहता है। जो क्षिप्त अवस्था में है वह हर पल बच्चे जैसा मन होता है। मन में लगातार हलन चलन होता है, लहरें उठती रहती हैं। विक्षिप्त अवस्था है, उसमें रजोगुण है और सतोगुण है। विक्षिप्त जो सामान्य भाषा में शब्द है, योग के प्रसंग में बता रहे हैं। जैसा कि पतंजलि कहते हैं कि विक्षिप्त वह व्यक्ति है जिसमें रजोगुण है, उसमें आध्यात्मिक जिज्ञासाएं उठ सकती हैं, उसके अंदर भावनाएं हैं, सोच है, समझ है, विचार है, विचारशीलता है। जबकि एकाग्र अवस्था में रजोगुण कम, सतोगुण उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है और बढ़ते बढ़ते अंततः सिर्फ सतोगुण रह जाता है। सारी साधनाएं, सारी अनुभूतियाँ एकाग्रता में ही होती हैं। इसके बाद केवल निरुद्ध अवस्था होती है। इस अवस्था में कोई गुण नहीं रहता, प्रकृति भी नहीं है, अल्टीमेट है। निरुद्ध अवस्था में चित्त समाधिस्थ हो जाता है, कैवल्य को प्राप्त करता है, मन पूरी तरह विलीन हो जाता है। चित्त वृत्तियाँ निरुद्ध हो गई तो चित्त ही समाप्त हो जाता है। चित्त ही समाप्त हो गया तो आत्मा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाती है। इस तरह जो साधनात्मक जीवन है क्षिप्त अवस्था और एकाग्र अवस्था में होता है। क्षिप्त अवस्था में साधना प्रारंभ होती है और एकाग्र अवस्था में उसे पूर्णता प्राप्त होती है। निरुद्ध अवस्था में उसको सिद्धि मिलती है। इस तरह अर्जुन जो है वह ऐसा मनुष्य है जिसमें राजसिकता है, इच्छाएं हैं, पर सात्विकता भी है। सांसारिक कर्तव्यों के साथ साथ उसमें आध्यात्मिक जिज्ञासा भी है, तितिक्षा भी है। वह जानना चाहता है, देखना चाहता है, चीज़ों को समझना चाहता है, अपने अस्तित्व को, अपने व्यक्तित्व को, अपनी परिस्थितियों के विषय में सोचना चाहता है, अपने कर्तव्यों का निर्धारण करना चाहता है। परंतु इसके विपरीत जो सामान्य व्यक्ति होता है वह अपने कर्तव्य का निर्धारण नहीं कर पाता। वह तटस्थतापूर्वक देखने की सोच ही नहीं सकता। साधारण मनुष्य आग्रहपूर्वक देखता है। सामान्य व्यक्ति से बात करे, अपनी बात के लिए कठिन आग्रह होता है। उसके अंदर तटस्थता जैसी स्थिति पैदा ही नहीं होती। वह सोच ही नहीं सकता कि दूसरे के पक्ष में भी कुछ सही हो सकता है। अर्जुन ऐसा व्यक्ति है जिसमें सोचने समझने की सामर्थ्य है। वह तटस्थ होकर देखना चाहता है कि वस्तु स्थिति क्या है। पक्ष और विपक्ष से परे होकर वह सही जानना चाहता है। अर्जुन वह जीवात्मा है जो दैवी प्रवृत्ति और आश्रित प्रवृत्ति के बीच खड़ा है। वह समझना चाहता है किसे स्वीकार करें, किसे अंगीकार करें, अपने कर्तव्य का निर्धारण कैसे करें। विनोबा जी ने कहा है अर्जुन के लिए अरिजु, जो अरिजु नहीं है अर्थात टेढ़ा नहीं है। रिजु मतलब सीधा, तो अर्जुन सीधा, सच्चा, ईमानदार आदमी है, भला आदमी है, कृष्ण का सच्चा सखा है। जो सीधे सच्चे शानदार आदमी होते हैं वही भगवान के तो सखा होते हैं ना। मनुष्य और भगवान में एक भाव सख्य भाव का है। उपनिषद में एक बात कही गई है कि हृदय में एक पीपल का वृक्ष है जिसकी 2 डालियाँ हैं, जिसमें ऊपर वाली डाली पर परमात्मा रूपी स्वर्ण रूपी पक्षी बैठा है और दूसरी नीचे वाली डाली पर जीवात्मा रूपी स्वर्ण पक्षी बैठा हुआ है। ये दोनों का संयोग है, दोनों भाई बंधु हैं, सखा हैं। एक ही है जो
दुखी सुखी होता है, वृक्ष के फल को खाता है, फलों के रस का आनंद उठाता है, और दूसरा जो है ऊपर वाला तटस्थतापूर्वक सब कुछ देखता रहता है, वह कुछ करता नहीं है, बस साक्षी भाव से रहता है। इस तरह जीवात्मा और परमात्मा की यही स्थिति। कृष्ण है नारायण, अर्जुन है नर। नारायण संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, सारी परिस्थितियों के कर्ता हैं, लेकिन वे कर्म करके भी कर्म नहीं कर पाते। भगवान का कहना है कि कर्म हम में न लिपायमान होते हैं, न किसी कर्म में मेरी आस्था है, मैं चाहता भी नहीं। ये ऊपर वाले पक्षी की स्थिति है, जहाँ कर्म विलेप होते हैं, जहाँ कर्म का लेप लगता है, कर्म फल की चिंता होती है, जो हमने किया उसका प्रतिफल क्या मिला, ऐसी सोच की स्थिति जीव की है, तो नीचे की डाल पर बैठा हुआ पक्षी है। ये उपनिषद का बड़ा प्यारा उदाहरण है। अर्जुन जीव है, लेकिन कृष्ण का सखा है, तमस में नहीं है और घोर रजस में भी नहीं है, उसके रजस में सत्व घुला हुआ है। ये जो अर्जुन उवाच है, यह सच्चे व्यक्ति का अपने कर्तव्य को ढूंढने की इच्छा है, एक व्यक्ति के जीवन को निर्धारित करने की चाहत है, और जिंदगी की डगर पर चलने के लिए आवश्यक है तटस्थ स्थिति। हमारे अंदर कमियां भी हैं और अच्छाइयाँ भी हैं, अच्छी बातें और बुरी बातें हम दोनों को जानें, दोनों को अनुभव करें। ऐसा नहीं कि हम पॉजिटिव पॉइंट अनुभव करके खुश हों, या ऐसा नहीं कि हम सिर्फ नेगेटिव पॉइंट अनुभव करके दुखी हों। कुछ लोग निगेटिव ही निगेटिव सोचते रहते हैं, गलतियां ही गलतियां निकालते रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों की सोच सकारात्मक नहीं नकारात्मक होती है। पूरे नकारात्मक भाव से सोचेंगे कि हमारे अंदर ये गलती है, यह गलती है, तो स्थिति क्या होगी, आत्मबल क्षीण हो जाएगा, विश्वास गड़बड़ा जाएगा। नकारात्मक बिंदु देखना चाहिए, पर उसके विषय में सोचते नहीं रहना चाहिए, उसके बारे में इसलिए देखना चाहिए कि हम उसको दूर कर सकें। सकारात्मक पहलू अपने पॉजिटिव पॉइंट, अपनी पोटेंशियलिटी यानी अपनी क्षमता को जानना चाहिए। जो नकारात्मक बातें वे हमारी ज़िंदगी के अवरोध हैं, जो सकारात्मक बातें वे हमारी क्षमता है। नकारात्मक अवरोध ही मनुष्य में होते हैं, सकारात्मक क्षमताएं भी मनुष्य में होती हैं। लेकिन जब कर्तव्य का निर्धारण हो कि क्या करना है, तो साक्षी भाव से दोनों पक्षों के साथ तटस्थ भाव से दोनों का आकलन करना चाहिए। अर्जुन भी यही आकलन करने वाला, इसलिए कहता है कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य मेरे रथ को खड़ा कीजिए। अच्युत का मतलब होता है जिसका अपने स्थान से पतन संभव नहीं है। च्युत यानी जो अपने स्थान से चुक जाए, तो जो अडिग है, अविचल है, वह है अच्युत। दोनों सेनाओं के बीच स्थापित करिए, ताकि देख सकूं और जान सकूं कि मेरी स्थिति क्या है, किन किन के साथ युद्ध करना उचित है।